से सूत जी श्री ऋषि गणों को इतनी कथा सुनाकर कहने लगे कि श्री नारद जी का प्रश्न सुनकर श्री ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान श्री सदाशिव का नाम सुनकर श्री ब्रह्मा जी को रोमांच हो आया, अश्रुपात होने लगा। उन्होंने नारद जी से कहा, तुम धन्य हो, तूने मेरे कुल का नाम उज्जवल कर दिया है, क्योंकि तुम भगवान श्री सदाशिव के भक्त बने हो। अब अपनी बुद्धि के अनुसार पहले भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्रों को कहूँगा, उसके पश्चात मैं तुमको उनके सगुण चरित्रों का वर्णन करूँगा। सबसे पहले सृष्टि का कोई चिन्ह न था, तब सर्वव्यापी संत चिदानंद स्वरूप और उनका मन और वाणी उनके अधीन है, न कि वह सूक्ष्म है और न ही स्थूल है, न ही वह छोटे हैं और न ही बड़े हैं, न ही वह नीचे हैं और न ही वह बड़े। माया से रहित तथा पापों से परे हैं। वह माया मरण से मुक्त है, निराकार, अजन्म और अनादि है। सारी सृष्टि के मालिक तथा सबसे बड़े हैं। कर्मों का फल देने वाले, सर्वव्यापक, आदि अनंत से रहित ऐसे भगवान सदाशिव को उपासना विष्णु भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। उनकी कृपा के बिना कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। भले ही योगी ध्यान अवस्था में उन्हें देख ले, लेकिन उनके अनादि और अंत को बिल्कुल नहीं जानते। उन संपूर्ण ज्ञान को सत्य स्वरूप भगवान श्री सदाशिव को वेद नेति कहकर पुकारते हैं। मूर्ख मनुष्य भला उन्हें क्या जान सकेंगे। वह निर्गुण है, बिना आँख के देख सकते हैं, कान के बिना सुनते हैं, बिना नाक के सूंघते हैं, बिना मुख के कुछ खाते हैं, बिना जिह्वा के बोलते हैं, बिना हाथों के सारे काम करते हैं और बिना पैरों के चलते हैं। जिस महापुरुष के ऐसे विलक्षण काम हो, उनकी स्तुति भला कौन कर सकता है। उन्होंने इच्छा की कि मैं एक हूँ और इस इच्छा से उत्पन्न होने के साथ ही वह एक हो गए। ईश्वर का निर्गुण व सगुण में कोई भेद नहीं। भगवान सदाशिव के सगुण स्वरूप का केवल ध्यान करना ही नहीं, भगवान सदाशिव के सगुण स्वरूप का केवल ध्यान करना ही समस्त फलों का करने वाला है। वही भगवान सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु के उत्पन्न करने वाले हैं। सब कर्मों साक्षी और विराट स्वरूप उनके नाम शिव, शंकर, हर, महेश, परमदेव, जगदीश, अमीश, विद्युत, परमात्मा, ब्रह्मा, ग्रीश, शंभु, सदाशिव, परमेश्वर, पार्वती पति, त्रिशूलधारी, चक्री, ईश्वर, सुखदात आदि इत्यादि असंख्य है। वही भगवान सदाशिव परमेश्वर सृष्टि के कर्ता धर्ता और आनंद के देने वाले हैं। उमापति भगवान परमानंद पुरी, सूर्य, चक्र इत्यादि के गुणों से मुक्त सृष्टि ब्रह्मा व विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री सदाशिव सबके स्वामी को वैष्णव विष्णु के नाम से, शक्ति के नाम से, सूर्य उपासक शिव रवि के नाम से और गणेश को जो उन्हें विनायक के नाम से जानते हैं। वह भगवान सदाशिव सगुण स्वरूप कैसे हैं। मस्तक पर जटा तथा भाल में चंद्रमा और त्रिपुंड, कानों में कुंडल, चंद्र और अग्नि के समान तेजवान, तीन नेत्र, शुक्र और भांति नशा बिंब फल के समान, होठ अत्यंत पवित्र तथा तेजवान, सुंदर, 5 मुख हैं, जिनसे एक पूर्व की ओर वाला प्रातः के सूर्य के समान प्रभाव वाली, दूसरा दक्षिण के ओर 3 नेत्रों वाला अत्यंत भयानक, तीसरा मुख पश्चिम की ओर मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण करने वाला, चौथा मुख उत्तर की ओर
मूंगों के वर्ण वाला, जिसमें लंबे लंबे केश लटकते हैं। 5वां मुख नीचे की ओर है, जिससे कि वह अपने भक्तों के हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं। मुख पर कमल के समान आँखें हैं। उनका रंग सुंदर और तेजवान है। इस प्रकार भगवान सदाशिव पंचानन के नाम से प्रसिद्ध है। उनके कंठ में तो रेखाएं हैं, हाथ में त्रिशूल और कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। उन्होंने कोई चतुर्भुज, कोई पंचभुज और 10 भुज भी कहते हैं। उनके हाथों के नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्वान हैं। उंगलियां अत्यंत सुंदर सुडौल हैं। भगवान सदाशिव का वक्ष लंबा चौड़ा, पेट सुंदर, नाभि गंभीर, कटी अद्भुत, जांघें हरी बदली खंभों के समान, चिकनी गोल और सुडौल, लंबी चिकनी, चंद्रमा के समान स्वच्छ सुंदर श्वेत वचन वाले भगवान सदाशिव, मस्तक पर भस्म लगाए हुए 5 और 6 अक्षरों से बने हुए शरीर वाले भगवान सदाशिव योगियों और महर्षियों के ध्यान में शीघ्र नहीं आते। जिस प्रकार वह अनेक ध्यान करने वाले भी हैं, लेकिन उनको जानने वाला कौन है। भगवान सदाशिव की महिमा, नाम और ध्यान अनगिनत है, जिनको वेद पुराण और तपस्वी भी नहीं जान सके, लेकिन मूर्ख से मूर्ख भी उनके दर्शन कर लेते हैं। प्रणाम के लिए गंगा व्याधि आदि के नाम के लिए जा सकते हैं। बिना प्रेम के उनको कोई देख नहीं सकता। सगुण रूप में जाकर सदाशिव ने अपनी शक्ति को उत्पन्न किया। वह स्वच्छंद शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रधान, प्रकृति गुणवान, माया विकास से रहित जननी अंबिका, प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, नित्य और मूल कारण कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली और शुभा है। भगवान सदाशिव को परब्रह्मा ने उमा को शक्ति रूप में जानना चाहिए। सदाशिव ने उमा के साथ विवाह करने के लिए शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। इसी उत्तम नगरी में भगवान सदाशिव एक रत्नमयी सुंदर भवन बनाया और शिवा के साथ वहाँ रहने लगे। सुंदर नगरी को देखकर भगवान सदाशिव ने अपनी शक्ति शिवा से कहा, यह स्थान बड़ा ही सुंदर तथा पवित्र है और मुझे बड़ा ही प्रिय है। यहाँ एक नरकीय जीवों को भी किसी प्रकार का कष्ट न मिलेगा। यह कहकर भगवान सदाशिव ने शिवा के साथ रमण किया और सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा करके पार्वती से कहा, प्रिय, मैं तुमसे एक ऐसी बात कहता हूँ जो मुझे और तुम्हें दोनों को सुख देने वाली है। हर हर महादेव। दोस्तों, हमने जाना इस अध्याय में शिव के अनंत रूप व उनके नामों के बारे में। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।